सोशियोलॉजी के लिए आपने पूरी प्लेलिस्ट प्री अपलोड की हुई है सर, तो दैट इज अ जेम एंड दैट इज डायमंड, दैट इज एवरीथिंग। जो सोशियोलॉजी स्टार्ट कर रहा है उसको समझने के लिए तो बहुत शानदार है वो। डेली आंसर राइटिंग में बेशक व्यूज कम हो सर, लेकिन अगर वही आपकी बात की, अगर 5 लोगों को भी उससे बेनिफिट हुआ, सो दैट इज वर्थ डूइंग। सर पहला प्रीलिम्स आई फेल्ड फर्स्ट प्रीलिम्स, एंड सेकंड टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। मैथ से मेंस लिखा था। राइट। जीएस में आई गॉट 400 प्लस एंड एवरीथिंग वाज गुड, बट मैथमेटिक्स में दोनों पेपर मिला के 200 से भी कम थे। अच्छा। तो फिर ओके। दैट वाज मिरर टू मी कि भाई चेंज कर ले अब, गेट इनटू समथिंग इंटरेस्टिंग। और नहीं, बहुत तो ही बढ़िया इनपुट है हाँ, कि अदरवाइज ना जो ईगो पे बात आ सकती है कि अरे मैं तो करके दिखाऊंगा। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा है। जी राइट। जी। तो अल्टीमेटली सर गोल अचीव करना है ना, तो इस तरीके से नहीं हो रहा तो उस तरीके से पहुंचो, बट पहुंचो वहां पे। ग्रेट। तो फिर सर सोशियोलॉजी लिया। सोशियोलॉजी फिर पेपर 1 का कुछ कुछ नितिन सांगवान सर वाली बुक में से पढ़ना स्टार्ट किया था। ओके। और फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तब रियलाइज हुआ कि भाई अब पूरा मेंस लिखना है तो तैयार करना है ढंग से। तो फिर यहीं एक दो सीनियर्स थे जिन्होंने पहले मेंस लिखा है, उनसे बात की तो दे सजेस्टेड कि आपकी वेबसाइट पे ना फ्री नोट्स पड़े हैं पेपर 2 के सारे पॉइंट वाइज, राइट राइट और उनके सेम वीडियोस यूट्यूब पे डले हुए हैं। तो राइट। वो नोट्स का प्रिंट आउट निकाला और यूट्यूब पे साथ साथ चलाया, तो 1 घंटे में एक एक चैप्टर हो गया। तो डेली पेपर 2 खत्म किया। ओके फिर उसको सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन खुद से मारी 2x पे डाल के, और रीड करते 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 करते। ओके। और फिर पैरेलली नितिन सांगवान सर वाली बुक पेपर 2 भी कवर कर दिया। आपके मटेरियल को बेस रखा, उसमें ऐड वहां से किया। ओके। फिर उसके बाद फोर्थ आइट्रेशन पे जो होता है ना कि भयंकर रूप से एडिशन शुरू हो गया, कि टॉपर कॉपी में से मटेरियल उठा रहे हैं, तो राइट। शुरांशु नोट्स में से उठाया। स्टडी आईक्यू का कुछ यूट्यूब पे डल गया, वहां से पिक कर लिया। कोई भी सोशियोलॉजी पे कुछ बात कर रहा है, इंडियन ऑथर है, इंटरनेशनल ऑथर है, मतलब सोशियोलॉजी के जितने चैनल थे यूट्यूब के सब फॉलो कर रखे थे। तो अच्छा। सोशो पे कोई भी बात कर रहा है ना, वो पिक करके कीवर्ड्स पिक करके उसमें ऐड करता रहा। तो ओके। आपके वाले नोट्स का मतलब पूरा ऐसा फाइल तैयार किया हुआ है मैंने। तो ये दीज आर ऑल योर नोट्स, अच्छा। आपके स्लीपी वाले प्रिंट करके। और मतलब अपना। इन सब में ना लाइक अपना मटेरियल भर भर के इनको डबल साइज का बना दिया। नाइस नाइस। सर टेस्ट मैंने जैसे क्योंकि सिंस सोशियोलॉजी वाज वेरी न्यू टू मी एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ इट कि 3 महीना है खत्म करना है, तो बिल्कुल मिशन मोड पे चल रहा था। तो सोशो की प्रिपरेशन ना बहुत डाइवर्स थी। लाइक मैंने पहले इनिशियली स्टडी आईक्यू का फुल कोर्स खरीदा था सोशो का, बट 3-4 लेक्चर्स अटेंड किए, देन आई फेल्ट कि यार बहुत स्लो जा रहा है धीरे धीरे। लाइक 3 घंटे में मार्क्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मार्क्स तो मैं 1 घंटे में पढ़ के खत्म करूंगा। लाइक आइट्रेशन में आई विल डू इट इन कंसेंट्रिक सर्कल, कि पहले मार्क्स पढ़ लिया, फिर 10 दिन बाद दोबारा से पढ़ूंगा तो ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। एक साथ 3 घंटे नहीं उस पर दे सकता। तो फिर वो वाला मैंने ड्रॉप किया, बट उसकी फीस मेरी लग चुकी थी। फिर मैंने आईएएस गुरुकुल का एक डेली आंसर राइटिंग ज्वाइन किया हुआ था, तो वहाँ उनके डेली आंसर्स लिखे कुछ कुछ। फिर आपका करंट अफेयर्स का ज्वाइन किया था, उसके मैंने काफी वीडियोस देखे हैं, उसमें बहुत मटेरियल पिक एंड चूज किया। वो सोशो का और जीएस का कह रहे हो? सोशो का सर, सोशो सोशो। का। ओके। और टेस्ट लिखे मैंने विजन के फुल टेस्ट ओके। सोशो में। तो सोशो बेसिकली मैंने एक जगह पढ़ने के बजाय 4 जगह एनरोल किया, ओके। छोटे छोटे कोर्सेज में। लाइक 10-10 हजार वाले 4 कोर्सेज, लाइक 40,000 एक जगह की बजाय 4 अलग अलग में करके। ओके। तो फिर मुझे डाइवर्स हो गया मटेरियल बहुत ज्यादा, और सारा कवर हो गया। लाइक डेप्थ में नहीं जा पाया, बट विड्थ सारी कवर हो गई। ओके। ये मुश्किल, वैसे बहुत ही मुश्किल होता है ये, कि एक बुक को 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना रिलेटिवली आसान है ना? तो ये जी, मुश्किल प्लान और स्ट्रैटेजी है। और यहाँ सर एक बुक को ही मल्टी बार पढ़ा है, यू आर वेरी राइट, लेकिन उसमें जो वैल्यू एडिशन किया है वो बहुत डाइवर्स सोर्सेज से किया है। तो आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैंने बहुत सारे सोर्सेज पढ़े हैं, आई एम सेइंग एक सोर्स को बार बार पढ़ा है, लेकिन उसमें जो कुछ कुछ निक्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे आपने 1-2 रिलीजन के पे कोई चैप्टर लिया था, तो आपने उसमें कोई बड़े कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के नाम बताए थे। तो वो चीज किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक में नहीं है, तो वो मेरे आंसर को अलग बना देगी। राइट। सर वो मेरा था, लाइक आई नेवर टुक डे ऑफ इन दैट प्रिपरेशन। हफ्ते के 7 दिन ही काम करना है, और लाइक 7 घंटे से ज्यादा मेरा जैक नहीं है कि मैं टिक के कुर्सी पे बैठ जाऊं। तो 7-7.5 घंटे ही पढ़ा, लेकिन 7 के 7 दिन पढ़ा, छुट्टी नहीं मारी। 7 दिन तो मतलब बहुत होता है वैसे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 50 घंटे हफ्ते के निकाल रहे हो, बहुत ही अच्छी हफ्ते के 50, बिल्कुल राइट।
वो टाइमर लगा के हफ्ते के 50 घंटे का टारगेट था भाई, किसी हफ्ते 45 हो गए तो उस दिन रात को ज्यादा देर बैठे रहो, 50 पूरे कर दो और उसके बाद छुट्टी। नाइस नाइस। मेरी ग्रेजुएशन बीएससी में थी, फिर मैंने मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में, ओके। और फिर ऑप्शनल लिया मैथमेटिक्स, 2 साल मैथमेटिक्स पढ़ा, बट देन मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, फिर सोशियोलॉजी लिया। राइट। तो मेरा डैथ में भी ये चीज इंटरव्यू में पूछी गई कि आप मैथ से लिटरेचर से जा रहे हो, लिटरेचर से फिर सोशियोलॉजी पे आ रहे हो, तो एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो। तो देन आई आंसर्ड कि सर मैं बहुत होलिस्टिकली अपने आप को डेवलप करना चाह रहा हूँ कि मुझे हर फील्ड के बारे में डिसेंटली पता हो। ओके। तो लेकिन वो भी जैसे काउंटर क्वेश्चन किया कुछ यहाँ पर? Sir, counter was कि भाई you are fluctuating between subjects. We see that you are not very stable. So I answered them कि sir I did good whatever the field I chose, because in BSc I was in the university toppers list. In masters also I was the topper, and in sociology I'm sitting here in front of you. So I have put my best efforts, and I think this makes me a good aspirant for civil services. Nice, very good. बहुत ही अच्छा है। छोटा सा इलस्ट्रेशन बताता हूँ कि जैसे देयर इज अ फ्लोटिंग बोर्ड, एक पट्टा पानी पे तैर रहा है, और उसके ना हर पट्टे पे एक अलग अलग वेट्स रखे हैं चारों तरफ। तो हमें हर वेट को बैलेंस करना है। अगर एक तरफ हिस्ट्री का वजन बढ़ा दूंगा तो उस तरफ से पट्टा पानी में डूब जाएगा। तो आई हैव टू बैलेंस द वेट्स ऑन ऑल द साइड्स। तो आई हैव टू डू हिस्ट्री, आई हैव टू डू पॉलिटी, आई हैव टू डू सोशियोलॉजी, आई हैव टू डू CSAT also, I have to do all the subjects, ताकि वो मेरा पट्टा फ्लोट रहे पानी पे, किसी साइड वेट ज्यादा ना हो। तो आई हैव टू फिगर आउट कि किस साइड मेरा वीक स्पॉट है, उसको मैं बैलेंस कर लूं। तो मुझे बहुत स्ट्रांग भी नहीं होना है किसी में, बिल्कुल वीक भी नहीं रहना है, मेरा बैलेंस बना रहे सारे पे। ओके सर मैंने हमेशा ना अपने वॉल पे वो बना के रखा था, चिपका के, कि इस तारीख तक ये काम करना है। So there has to be a plan, and that plan has to be executed in that very time. I had written dates कि 25 तारीख को हिस्ट्री का टेस्ट है, 30 तारीख को मुझे GS3 का टेस्ट देना है। तो उस टाइम फ्रेम में वो काम करना है, चाहे आधा अधूरा करो, चाहे कैसे करो, बट उस तारीख को टेस्ट देने पहुंच जाओ, चाहे पूरा लिख के आओ, कैसा भी करो, बट उस दिन पहुंच जाओ। और अगर वो डेडलाइन मान लो मिस हो गई, तो किसी भी कारणवश मिस हो गई, तो अगले दिन कर दो, मतलब एक आधा दिन आगे पीछे एडजस्ट कर लो। बट आई एम लाइक कि अगर मेरा GS3 प्रिपेयर नहीं हुआ है और मैंने उसके लिए सपोज कल की तारीख फिक्स की है, तो आई वुड स्टिल शो अप। कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कम नंबर आ जाएंगे, बट आई शोड अप, और मेरा आगे का शेड्यूल मेंटेन रहेगा वो। सर आई थिंक इट वाज लाइक कंटिन्यूअस स्टेप, कि जैसे फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, फिर सेकंड फ्लोर बन रहा है, तो वो एक साथ नहीं है कि पहले सीधा तीसरी मंजिल खड़ी कर देंगे। तो आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एप्टीट्यूड था वो ज्यादा था कि हम फैक्ट्स को क्रैम कर लें, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो सेकंड अटेम्प्ट तक थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो गया था कि मुझे बेसिक आइडिया भी है ना, तो मैं घूम फिर के वहां तक पहुंच जाऊंगा। और थर्ड अटेम्प्ट पे बेंट ऑफ माइंड थोड़ा सा फिलोसफिकल साइड चला गया था, थैंक्स टू सोशियोलॉजी, कि हम उन चीजों को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं। अगर रिलीजन पढ़ रहे हैं तो रिलीजन के अंदर पॉलिटिक्स इंक्लूड कर रहे हैं, रिलीजन के अंदर कास्ट का एंगल डाल रहे हैं, तो वो जो मल्टी डायमेंशनल चीजें आई उभर के, तो दोज एनरिच्ड माय आंसर्स वेरी मच। लाइक GS1, GS2 के, GS4 के आंसर्स, इस बार GS पेपर 1 में और GS4 में सोशियोलॉजी के डायरेक्ट कई क्वेश्चन आए हुए थे। तो आई फेल्ट कि अगर मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही रखता, या पिछले साल अगर सेम क्वेश्चन पेपर होता, तो आई वुड हैव टू लीव दोस क्वेश्चन। मुझे नहीं पता था उनके बारे में। तो मैंने तो इन चीजों को बहुत एंजॉय किया, और कोर स्टडी से ज्यादा ये जो भटका हुआ इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा किया ना, कि यूट्यूब सर्फिंग में पढ़ने तो सोशियोलॉजी का कंसेप्ट गए थे, और उसने कहानी रजनी कोठारी की बता दी, तो फिर रजनी कोठारी सर्च कर लिया, फिर रजनी कोठारी की पूरी किताब का कोई एनालिसिस करके बता रहे, 5 मिनट में उसके नोट्स बना लिए। अब वो रजनी कोठारी GS2 के आंसर में यूज हो गया, और एक क्वेश्चन इस बार GS2 में आया हुआ था कास्ट का पॉलिटिक्स पे एनालिसिस, तो उसमें रजनी कोठारी को कोट कर दिया। अब मैं CSIR का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मेरा सोशियोलॉजी के कहीं घूम फिर के दाएं बाएं से वो स्टोरी पढ़ी हुई, वो कोटेशन पढ़ा हुआ कुछ, वो वहाँ पुट हो गया। तो आई थिंक जो ये इस तरीके की डाइवर्जेंस हैं, इनको पॉजिटिवली लिया जाए, और इनको भी ना नोट करके लिखा जाए। अब जैसे भागवत गीता में कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उनमें से कई बार ऐसा है, जैसे एथिक्स के पेपर में इट हेल्प्स, इमेंसली हेल्प,
ओके तो मोटिवेशन का कुछ भी वहां से आपको पसंद आया बड़ा, तो जस्ट आई यूज टू नोट इट डाउन और GS4 में या एसए के पेपर में उसको कोट कर दो। ओके तो दैट मेक्स इट, दैट पुट्स अ वेट ऑन इट कि पढ़ा लिखा इंसान है और इंडियन उसको भी पढ़ता है, सिर्फ वेस्टर्न बात ही नहीं कर रहा है। राइट। सर कोचिंग ना बहुत स्कैटर्ड थी। जैसे मेरे हिसार में ही एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट था। ओके तो इनिशियली आई स्टार्टेड इट इन 2019। दैट टाइम आई वाज जस्ट फ्लर्टिंग विद द आइडिया ऑफ यूपीएससी की कैसा होता है। तो उस टाइम आई जॉइंड हिज इंस्टीट्यूट और लाइक उसमें जो प्रीवियस ईयर्स में जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए थे वो लोग पढ़ाते थे। और देयर वाज अ वेरी स्मॉल बैच, और 5-6 महीने वहाँ मैंने बेसिक सब्जेक्ट्स में भी क्या है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो वो वहाँ से किया। उसके बाद सर सारा जब लाइक 2020 से थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर किया, वो सारा 2020 से और 24 तक दैट हैज बीन सेल्फ स्टडी। ओके और टेस्ट सीरीज एंड पैचेस में जैसे आपका करंट अफेयर्स का कोर्स था मेरे पास, एक शुभम मिश्रा सर हैं, वो टेम्स आईएएस का कोई एक चैनल यूट्यूब पे चलाते हैं, उनके मैंने करंट अफेयर्स फॉलो किए थे। ओके तो लाइक एक होलिस्टिक वो होता है ना कि भाई 2.5 लाख का खर्चा करके कहीं कोचिंग ली थी, वैसा कुछ नहीं किया। ओके। तो हाँ, जैसे तुमने कॉस्ट एफिशिएंट पढ़ाई की है कि 40,000 को 3-4 जगह डिवाइड कर दिया, तो डाइवर्सिटी भी आ गई। ओके सर क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट लेयर्स में हो गए, तो जो फरवरी तक तो मिक्स होता था प्रीलिम्स मेंस का एक साथ। फेब के बाद थोड़ा सा फोकस टुवर्ड्स प्रीलिम्स, क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज लगाने स्टार्ट कर देते हैं हम। और उसमें भी ऐसा है कि कोई क्वेश्चन आया, जैसे उस टाइम कोई भी मीटिंग हो गई, कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उसका एक मेंस का आंसर कॉपी में तैयार करके रख लो, क्योंकि वो प्रीलिम्स क्लियर होते ही फिर काम आएगा, तो तब वापस जाके नई कंटेंट ढूंढा जाएगा। ओके। तो वो साथ साथ करंट अफेयर्स के वो बनते जाएंगे। स्टैटिक पार्ट तो ऑफ कोर्स वी कंप्लीटेड बिफोर फेब एनीवेज। तो करंट अफेयर्स में साथ साथ जो है ना जी, हाँ जो सॉरी मैं तुम्हें बीच में काट रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बहुत बहुत मेहनती वाइब है, बहुत ही मेहनत वाला जो पूरा ऐसे, मतलब मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि फाइनली मतलब तुम्हारा जो प्लान है और जो तुम जो स्ट्रैटेजी बता रहे हो उसमें बहुत मेहनत इन्वॉल्व है, और दैट्स द काइंड ऑफ थिंग आई एब्सोल्युटली लुक फॉर और चेरिश व्हेन समबडी सेज दैट। या मतलब आई फीलिंग रियली गुड अबाउट इट। सर ये यू थिंक इट दैट वे। मतलब पर्सनली आई फील कि मैं बहुत ज्यादा मेहनती आदमी नहीं हूँ। मतलब मेरा सिटिंग 7-8 आवर्स का एट मैक्स है, बट आई डोंट टेक ब्रेक। 7 दिन तो फिर 7 डेज कंटिन्यूअस है विदाउट ब्रेक्स, बट दिन में 7-7.5 घंटे। उसके बाद फिर आई लाइक टू वॉच मूवीज, वेब सीरीज। तो मैंने कोई वेब सीरीज नहीं छोड़ी है, सब देखा है। नाइस। तो प्री और मेंस को तुम अलग अलग कैसे, क्योंकि तुम प्री के पहले भी आंसर लिख रहे हो मेंस का, बड़ी बात है। हाँ सर, तो वो लाइक आंसर राइटिंग नहीं बट नोट मेकिंग। लाइक मैंने आई हैड अ वेरी थिक नोटबुक, और उसमें GS 1 2 3 4 कैसे फ्लैप्स डाल के बनाए हुए थे। तो करंट अफेयर्स में कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो गया, कोई नेशनल इवेंट हो गया, कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उसका एक GS का आंसर तैयार कर लिया। अब उसमें जो कंटेंट मैंने डाला है, अब रिक्टर स्केल की बात हो गई तो दैट वुड हेल्प इन प्रीलिम्स। अब उसके साथ ही मर्केली स्केल पढ़ लिया। एंड सिमिलरली अब जैसे कहीं पे कुछ और इवेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड प्रीलिम का भी फैक्ट कर लिया तैयार, और मेंस का तो एज एन आंसर उसको तैयार कर लिया। और प्रीलिम से 1 से 1.5 महीना पहले टोटली प्रीलिम्स फोकस पे आ जाता था। उस टाइम फिर मेंस की आंसर राइटिंग नहीं होती थी, और उस टाइम फिर सिर्फ PYQs चल रहे हैं, रिगरसली PYQs तो सर इतने रिगरसली हुए हैं कि जो 4 ऑप्शन पिछले साल में दी गई थी, चारों ऑप्शन के नोट्स बनाए हुए हैं कि ये ऑप्शन दी है इन्होंने तो इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं। और वो घूम फिर के ना सर इस साल बहुत बहुत हेल्प की। जैसे इस बार शायद कुछ स्नेक्स पे क्वेश्चन था, तो वो किसी साल के ऑप्शंस में था कि वीवी पैरस होता है या ओवी पैरस होता है। तो वो कंसेप्ट दे जस्ट स्टे इन माइंड कि कुछ स्नेक्स अंडा भी देते हैं। तो वो जस्ट डेवलप थॉट प्रोसेस की ऐसा है वैसा है जी। रिवीजन सर दैट इज मोस्ट एसेंशियल। तो रिवीजन के लिए मेरा ऐसे था कि सुबह उठते ही 1 से 1.5 घंटा जो अपनी कॉपी में पुराना मसाला है उसको सबको रिवाइज करो। नया कंटेंट पढ़ना ही 10 बजे के बाद शुरू करना है। सुबह लाइक 7 to 10 का जो स्लॉट है वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी रिवीजन का है। अब उसमें कुछ भी रिवाइज कर लो, कोई भी GS उठा लो, कोई भी लाइक रिवीजन, दैट इज प्योर रिवीजन, उसमें कुछ भी नया नहीं करना। ओके
सर जो मैंने बताया कि हिसार में मेरे एक फ्रेंड पढ़ाते थे, वो असल में आपके भी कॉमन फ्रेंड हैं, तो उन्होंने आपका चैनल सजेस्ट किया था कि करंट अफेयर्स के लिए या सोशो के लिए वहाँ शेखर सर करवाते हैं, उनके चैनल देख लो। तो इंट्रोडक्शन वहां से हुआ था, और उसके बाद तो सर जैसे आपकी 2 मिनट सीरीज थी, उसमें से बहुत ही कंटेंट उठाया है। लाइक इस बार या शायद पिछले बार देयर वाज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। वो कंपेयर कर रही थी दो मिसाइल्स को, बैलिस्टिक को और क्रूज मिसाइल को। तो वो एक सर हैं आपके जो साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, उन्होंने वो 3-4 दिन पहले ही वो कंसेप्ट करवाया था, और वो उसका ना मैंने पैम्फलेट बना के दीवार पे चिपकाया था कि ये कुछ अलग सा है। बैलिस्टिक क्रूज की हम बात करते हैं लेकिन डिफरेंस हमें नहीं पता है। तो इस तरीके से ना एक बड़ा ओपन सा एटीट्यूड रखा कि कोई नई चीज है ना तो वो मुझे जाननी है कि इसमें फर्क है क्या। यूपीएससी पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, दैट आई डोंट केयर, बट कुछ अलग है ये। जैसे एक गुची मशरूम था, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये खेती नहीं होती, ये रैंडम उगता है। ये चीज उन्होंने पूछ ली, और पूछते ही आई हैड अ बिग स्माइल कि यार ये तो मैंने बड़ा रैंडम पढ़ा था, और नोबडी स्टडीज मशरूम की वैरायटी क्या होती है, और वो पढ़ ली और वो काम आ गई। आपके चैनल पे सर 2 मिनट सीरीज तो इमेंसली बेनिफिशियल। और जैसे एक वो चलाते थे डेली आंसर राइटिंग, DAW करके, राइट वो मेंस के उसके जी, उसमें से जो चीज मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं कर रखी, जो मेरे लिए नया है, वो वहां से उठा लिया। लाइक एक ना टेम्परामेंट ऐसा था कि जो भी चीज नहीं है और मुझे नहीं पता है, वो चीज उठा ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे विजन का मंथली मैगजीन आता है, उसका इंडेक्स पढ़ लिया। इंडेक्स में कोई भी ऐसा टॉपिक लिखा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, उसके नोट्स बना लिए। जो मुझे पता है वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो स्किप कर दूंगा। सिमिलरली आपके चैनल पे जो भी कंटेंट मुझे ऐसा लगा जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना है, ये तो कुछ अलग सी चीज है, उसको लिख लिया फटाफट, उसके वो बना लिया। एंड सोशियोलॉजी के लिए आपने पूरी प्लेलिस्ट फ्री अपलोड की हुई है सर, तो दैट इज अ जेम एंड दैट इज डायमंड, दैट इज एवरीथिंग। जो सोशियोलॉजी स्टार्ट कर रहा है उसको समझने के लिए तो बहुत शानदार है। उसमें डेली आंसर राइटिंग में बेशक व्यूज कम हो सर, लेकिन अगर वही आपकी बात की अगर 5 लोगों को भी उससे बेनिफिट हुआ, सो दैट इज वर्थ डूइंग। अब मेरे में जैसे आंसर की स्ट्रक्चरिंग में आई यूज्ड टू राइट पॉइंट, लेकिन मैं कनेक्टर्स को मिस करता था। तो आपके वीडियो से एक चीज सीखी कि ना उसमें कनेक्टिंग लाइन डाल दो सुंदर सी, तो वो लिंक हो जाता है। तो मैंने ना वो लाल पेन से बक्से में डाल के अपने नोट्स में वो कनेक्टर्स लिखे हुए थे कि भाई ये कनेक्टर्स जरूर डालो। तो वो फ्लो बन जाता है आंसर में। सही। तो तुम अपना जैसे वो बना देना टेलीग्राम चैनल, और अगर बना दो तो शेयर कर देना। हम अगर ये डालेंगे वीडियो, उसके नीचे आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, सो दैट स्टूडेंट्स, अगर इफ यू विश टू शेयर योर नोट्स एंड ऑल, है ना। तो जी सर मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल, और आई विल शेयर द लिंक विद यू। श्योर। ये तो सर एस्पिरेंट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, CSR इनिशिएटिव की तरह है कि अच्छा बढ़िया। ASR इनिशिएटिव है ये तो मेरा, कि मतलब जो चीज, क्योंकि मैंने भी बहुत ऐसे एस्पिरेंट नोट्स थे जो टेलीग्राम पे किसी ने भी टॉपर ने नोट्स डाल दिए, तो उनके डाउनलोड करके सिर्फ स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल करते करते किसी पॉइंट पे नजर रुक गई जो मुझे नहीं पता, वो लिख लिया, वहां से बोरो कर लिया मटेरियल। ये काफी वैसे अच्छा वर्ड कॉइन किया आपने, एस्पिरेंट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, बढ़िया है। आई थिंक इट शुड गो फार। सर आई थिंक इसमें ना एक देयर इज अ वाइब मैच। अब जैसा आपका DAW वाला है, बहुत पॉपुलर नहीं है, बट आई नेवर फोकस्ड कि कितना व्यू आ रहा है, इसको 100 व्यू है या 200 व्यू है, या सिर्फ मैं अकेला ही देख रहा हूँ। मैं उसमें से कंटेंट ले रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई नया वीडियो डाला है तो मैं पिकअप कर लूँ उसमें से कुछ कंटेंट। तो सिमिलरली जो कंटेंट जैसा फ्री में डालते हैं, जैसे देयर इज अ चैनल कॉल्ड स्टडी IQ, वो बहुत कंटेंट फ्री में डालते हैं। कोई भी न्यूज आती है तुरंत उसके शाम तक उसका बना के 10 मिनट का वीडियो डाल देते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है न्यूज़पेपर में कुछ आया और पढ़ के समझ नहीं आता है, तो वो वहां से देख लो। फ्री वाला इज, आई डोंट से, नेवर से इट इज बैड, क्योंकि मैंने कोई ऐसा 2.5 लाख वाला कोचिंग नहीं लिया है कहीं पे भी। मेरा सारा ही ऐसा फ्री पैचेज में या कोई सस्ते कोर्सेज में उनके थ्रू हुआ है। एंड देयर इज अ चैनल, देयर इज TEMS IAS द एग्जाम्स मेड सिंपल करके है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही एक चैनल है। वो उस पे ना डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाते थे सर। ओके, तो उनके चैनल के बता सकते हो सभी को, जो TEMS IAS का यूट्यूब चैनल है। उस पे वो सर डेली न्यूज़पेपर करवाते थे, तो उसके थ्रू वो आइडिया डेवलप हुआ कि न्यूज़पेपर पढ़ना तो है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है। ओके। और उसके साथ साथ जैसे सर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड जो उस चैनल को चलाते हैं, तो उस पे उनकी वीडियो पे 100-150 व्यूज होते हैं सिर्फ। Nobody is watching them, but he is already selected, और वो चीज बहुत रेलिवेंट है।
मतलब अगर ईडी की बात आ रही है, ईडी ने कहीं छापेमारी की है, तो ईडी वो पूरा रिवाइज करवा देते थे कि इस दिन एस्टेब्लिश हुई थी, ऐसे हुआ था, इस एक्ट को अप्लाई करती है। या एनजीटी का आया तो उन्होंने इतनी बार एनजीटी करवाया हमें कि एनजीटी देखते ही वो पता है कि भाई इसका क्या करना है, क्या सवाल पूछा जाएगा। अब जैसे उन्होंने छोटे छोटे हैक्स दिए थे कि मेडिटेरेनियन सी की बॉर्डर कंट्रीज हैं, तो याद रखना कि जॉर्डन टच नहीं करता। अच्छा। तो इस साल क्वेश्चन आया हुआ था, तो देखते ही ऑप्शन में जॉर्डन काट दो कि जॉर्डन नहीं करता, तो बिकॉज ही इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो ही कुड ग्रास्प इट कि ये ऑप्शन में वो डालेगा ही डालेगा, जॉर्डन डालेगा ही डालेगा। जॉर्डन देखते ही जॉर्डन को काट देना है, जॉर्डन नहीं है, तो आपका वही एलिमिनेशन यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट कि इस तरीके के हम हैक्स डेवलप कर लें कि इस लाइक पीवाईक्यूज को देख के कि इस तरीके के ऑप्शंस यूपीएससी दे रहा है इस तरीके के सवाल पे, तो इस साल भी वो ऐसा कुछ ही करेगा। ओके। अब बाकी तुम इंटरव्यूज देखोगे तो शायद उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये, क्योंकि दिस इज वेरी इंटरैक्टिव, दिस इज नेचुरल है ना। इसमें मैंने क्वेश्चन तैयार किए हुए थे लेकिन मैंने देखे नहीं एक बार भी, क्योंकि अपने आप ही चल रहा है। मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू था वो भी बहुत ऐसा फ्री फ्लो में गया था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई कुड आंसर देम। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, थैंक्स टू यू, आपको क्रेडिट है उसके लिए। उन्होंने एक पूछा मुझे कि सुसाइड पे कोई बात चली थी, फार्मर सुसाइड पे। देन ही सेड कि फार्मर सुसाइड ओवर हाइप्ड है, लेकिन विमेन एंड चिल्ड्रन सुसाइड की कोई बात नहीं करता। तो आई कुड आंसर इट कि सर उस पे भी फोकस है, फार्मर इशू स्ट्रक्चरल है, इकोनॉमिक पैसे की वजह से कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। देन ही सेड कि कुछ थियरी बताओ। आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ इमाइल डरखाइम। देन चेयरमैन इंटरवीन्ड एंड सेड कि यार तुम सोशियोलॉजी वाले 40 साल से इमाइल डरखाइम के पीछे पड़े हो, कुछ नया बताओ। तो नया में तुरंत क्लिक कर गया कि आपने एक बार ना रामचंद्र गुहा की सुसाइड की इंडियन स्टडी बोली थी। वो चीज क्लिक कर गई एंड आई कुड मेंशन इट कि सर ऐसे ऐसे है, एंड अदर मेंबर्स नॉडेड टू इट। तो आई थिंक जो इस तरीके का ना रैंडम, जैसा आपने एक बार बीच में बोला कि पढ़ते पढ़ते डाइवर्ट हो गए, कुछ और पढ़ना चालू कर दिया, दैट एक्चुअली हेल्प्स। क्योंकि सोशियोलॉजी में डरखाइम की सुसाइड की स्टडी तो सबने पढ़ी है, लेकिन गुहा की स्टडी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी ने मतलब मेजॉरिटी ने नहीं उनको पता उसके बारे में। तो दैट हेल्प। जैसे पढ़ाई के अतिरिक्त ना बहुत जैसे पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हम ना कई बार जैसे देयर इज एन इको चैम्बर, हम उसी में यूपीएससी के सब्जेक्ट में उलझे रह जाते हैं कि ऐसा है ऐसा है। बिल्कुल सही। अब उस इको चैम्बर से बाहर निकल के कोई पॉडकास्ट सुना, किसी का कोई बुक एनालिसिस सुन लिया आपने, जैसे एक हिंद स्वराज का एनालिसिस डाला हुआ है, आई थिंक पूरी उसमें आपने वो बुक रीड की है, तो उसके मैंने 4 पेज का अपना एनालिसिस बना लिया आपका वीडियो देख के। आई थिंक आई हैव इट ऑन माय टेबल आल्सो, लाइक ये हिंद स्वराज का ऐसा बना के ना यही टेबल पे रखा हुआ है। तो कहीं भी कोट करना हो तो तुरंत एज महात्मा गांधी सेड इन हिंद स्वराज, मतलब बेसिक आइडियाज वहां से पिक करके और वो लिखे जाते हैं तुरंत। और जैसे मैं ना ये बच्चों को इतनी बार बोल चुका हूँ, आपका ये वीडियो सुन के शायद और उनको मिलनी चाहिए मोटिवेशन। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी एंड यूपीएससी सिनोनिमस है, और यूपीएससी का एग्जाम में मेंस हो, प्री हो, इंटरव्यू हो, आप महात्मा गांधी को अगर इंटरनलाइज कर लो, आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। तो अपने तो नोट्स ही बनाती है, बहुत अच्छी बात है। ही वाज अ सेंट सर, उनकी तो सारी बातें दे आर लाइक, ऊपर से हम देखेंगे तो वी कैन हेट हिम और लाइक हिम, बट जैसे जैसे हम लेयर डीप जाएंगे ना तो ही वाज अ सेंटली मैन। तो उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो बात है, उसमें बड़ी गहराई है। द आइडिया दैट ही सेज कि वायलेंस अट्रैक्टिव लग रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। तो आई थिंक दोस थिंग्स ना, वो मतलब ही इज अ लेजेंड। और एग्जैक्टली, और जो समाज सुनना चाहता है अगर वो सही नहीं है तो ही विल नॉट से इट। राइट, he'll not say it। जो समाज सुनना चाहता है वो, और उनको लग रहा है कि ये गलत है, ये मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं बोलना चाहिए, he'll say absolutely the contrary, चाहे गालियां पड़े, चाहे जो मर्जी हो। That is exactly as you said कि UPSC is synonymous with Mahatma Gandhi. That is the work of a civil servant कि कहीं because pressures and political pressures or any sort of things that are inevitable in a bureaucrat's life. तो वहां पे अगर हम स्टैंड लेके वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जो हमारी कॉन्शियंस है, हम उसको मतलब गांधी जी टॉक्स अ लॉट अबाउट कॉन्शियंस, तो दैट दोज आर ऑलवेज सिनोनिमस। बिल्कुल सही है देवेशीष, थैंक यू सो मच, और वंस अगेन कि मौका निकाला तुमने और टाइम निकाल के बात की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, घर वालों को बहुत बहुत बधाई, है ना, कि आपसे ज्यादा खुशी घर वालों को होती है, तो इसीलिए बहुत बधाई वंस अगेन। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ओके, बाय बाय।